नमस्ते। आज बात करते हैं डेटा साइंस की दुनिया के दो सबसे पावरफुल टूल्स की, एनाकोंडा और जुपिटर। सच कहूं तो आज इनके बिना मॉडर्न डेटा साइंस के बारे में सोचना भी नामुमकिन सा लगता है। तो असल में प्रॉब्लम है क्या? देखिए, कोई भी जो डेटा के साथ काम करता है वो ये बात जानता है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए ना इतनी सारी लाइब्रेरीज, टूल्स और उनकी डिपेंडेंसीज को मैनेज करना, उफ, ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सफर कैसा रहेगा। पहले हम इस चुनौती को समझेंगे, फिर देखेंगे कि एनाकोंडा और जुपिटर इसका हल कैसे निकालते हैं, और फिर जानेंगे कि असल दुनिया में ये दोनों मिलकर क्या कमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस पहली और सबसे आम मुश्किल की, जो है डेटा साइंस का एनवायरनमेंट सेट करना। ये सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, बल्कि उस कोड को चलाने के लिए एक सही और मजबूत माहौल बनाने के बारे में है। जरा सोचिए, एक प्रोजेक्ट को लाइब्रेरी का वर्जन 1 चाहिए और दूसरे को चाहिए वर्जन 2। अब इन सबको एक साथ चलाना बिना किसी झगड़े के, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सब कुछ आपस में उलझ जाता है। और यहीं एंट्री होती है हमारे हीरो की, एनाकोंडा। इसे आप एक तरह का सुपर ऑर्गेनाइजर समझ सकते हैं, जो डेटा साइंस के सारे तामझाम को समेटकर एक साफ सुथरा वर्कशॉप तैयार कर देता है। आसान भाषा में कहें तो एनाकोंडा का एक ही मकसद है, सेटअप की झंझट को खत्म करना, ताकि पूरा ध्यान टूल सेट करने पर नहीं बल्कि असली काम यानी कि एनालिसिस और डिस्कवरी पर लगाया जा सके। एनाकोंडा ना ठीक इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके पास है कोंडा, जो सारे पैकेजेस को संभालता है। आप हर प्रोजेक्ट के लिए एक अलग, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल बना सकते हैं, तो कोई टकराव नहीं, कोई झंझट नहीं। और सबसे अच्छी बात, ये पाइथन और आर दोनों के साथ काम करता है। पर इसकी असली ताकत है इसके पहले से इंस्टॉल की हुई लाइब्रेरीज का खजाना। शुरुआत होती है नमपाई से, जो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस के लिए, मतलब बड़े बड़े कैलकुलेशंस के लिए डेटा साइंस की रीढ़ की हड्डी है। फिर है पैंडास, डेटा को संभालने और उसका विश्लेषण करने के लिए ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। डेटा को साफ करना हो, बदलना हो या समझना हो, पहला टूल यही है। और डेटा में छिपे पैटर्न्स को देखने के लिए, उसके लिए है मैटप्लॉटलिब। ये शानदार ग्राफ और चार्ट्स बनाने में मदद करता है, जो एनाकोंडा में पहले से ही मौजूद है। और हाँ, मशीन लर्निंग की सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी साइकिट-लर्न भी आपको इसी पैकेज में मिलती है। मतलब आपको कुछ अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं। ये सब मिलकर एनाकोंडा को एक पावर हाउस बना देते हैं। ठीक है, तो हमारा वर्कशॉप यानी एनाकोंडा तो तैयार है। अब बात करते हैं उस वर्क बेंच की, जहां असल काम होगा, जहां हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, और वो है जुपिटर। जुपिटर की खासियत ये है कि ये सिर्फ कोड चलाने की जगह नहीं है, ये एक कहानी सुनाने का कैनवस है। यहां आप कोड, उसके नतीजे, विजुअलाइजेशन और अपने नोट्स सब कुछ एक साथ रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आप कोड को टुकड़ों में, मतलब सेल बाय सेल चला सकते हैं। इससे एक्सपेरिमेंट करना, गलतियां ढूंढना और डेटा को गहराई से समझना बहुत आसान हो जाता है। कोड के ठीक नीचे उसका ग्राफ, उसके ठीक नीचे आपके नोट्स, सब एक ही जगह। तो अब तक हमने इन दोनों को अलग अलग समझा, लेकिन इनकी असली जादूगरी तब दिखती है जब ये एक साथ काम करते हैं। ये एक परफेक्ट टीम बनाते हैं। तो इसको ऐसे समझिए, एनाकोंडा वो वर्कशॉप है जो आपके लिए सारे औजार सही जगह पर रखता है, सब कुछ सेट करके देता है। और जुपिटर वो आपका वर्क बेंच है, जहां आप उन औजारों का इस्तेमाल करके अपना काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि असल दुनिया में असली समस्याओं को सुलझाने के लिए ये जबरदस्त जोड़ी कैसे काम आती है। देखिए, ज्यादातर डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स का फ्लो ऐसा ही होता है। सबसे पहले एनाकोंडा में एक साफ सुथरा माहौल बनता है। फिर जुपिटर नोटबुक में डेटा को एक्सप्लोर किया जाता है, मॉडल्स बनाए और टेस्ट किए जाते हैं, और आखिर में पूरी कहानी कोड और नतीजों के साथ एक ही जगह डॉक्यूमेंट करके शेयर कर दी जाती है। और ये तरीका सिर्फ एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। चाहे वो डेटा एनालिसिस हो, मशीन लर्निंग हो, साइंटिफिक रिसर्च हो या फिर पढ़ना पढ़ाना, एनाकोंडा और जुपिटर हर जगह एक स्टैंडर्ड बन चुके हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये दोनों टूल्स किसी भी डेटा साइंस सफर के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव रखते हैं। ये सारी तकनीकी जटिलताओं को हटाकर सारा ध्यान खोज और इनोवेशन पर लाने में मदद करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, इन टूल्स पर अच्छी पकड़ होना आज के दौर में सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक जरूरत बन गया है। तो अब सवाल यह है कि जब इतने कमाल के टूल्स हाथ में हों, तो फिर क्या कुछ नहीं बनाया जा सकता? संभावनाएं तो सच में अनलिमिटेड हैं। अब देखना यह है कि इन टूल्स से अगली बड़ी खोज क्या होती है।